हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आपको दिख रहा है कि अंतिम खाते जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्लास 11 और बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का, जिसमें हम लोगों ने एडजस्टमेंट पर चर्चा किया था। 4-5 एडजस्टमेंट हम लोगों ने देखा था और एक एक एडजस्टमेंट के साथ एक एक एग्जाम्पल भी देखा था। कैसे पीएल में दिखाया जाएगा, कैसे ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा और कैसे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, कब माइनस होगा कब प्लस होगा, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि जो बेसिक है आपको उसी वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आज हम कुछ विशेष समायोजन के साथ, उसके एग्जाम्पल के साथ उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे और कैसे पीएल में दिखाएंगे, कब घटाएंगे कब जोड़ेंगे, आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतिम खाते में हम लोगों ने समायोजन एडजस्टमेंट पढ़ा था। ठीक है, आज हम पहला ही एडजस्टमेंट लेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसके साथ? बैड डेट के साथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसका नाम क्या है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये आपका एडजस्टमेंट आज का पहला एडजस्टमेंट है। जब देनदारों पर समायोजन पर डिस्काउंट दिया होता है और उसके साथ साथ प्रोविज़न भी बनाने को बोलता है, तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम कौन सा एडजस्टमेंट पहले निकालें। ठीक है, कौन सा एडजस्टमेंट हमको पहले निकालना है, ये कन्फ्यूज़न का फैक्टर रहता है। कैसे? सपोज क्या दिया हो, समायोजन में दिया हो देनदारों पर 5% अशोध ऋण के लिए प्रावधान बनाइए, और दूसरा बात कहे कि 2% क्या करना है, आपको डिस्काउंट का भी प्रोविज़न बनाना है, डिस्काउंट डेटर पर आपको प्रोवाइड करवाना है। तो अगर ये दोनों साथ में आ गए हैं तो कैसे इसका कैलकुलेशन होगा, चलिए देखते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि जो ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, ये दिखाया कहाँ जाएगा। इसको दिखाएंगे हम दो जगह। कहाँ कहाँ दिखाएंगे भैया? चलो दिखाते हैं कहाँ कहाँ दिखाएंगे। सबसे पहले दिखाएंगे पीएल के डेबिट में। पीएल अकाउंट के डीआर साइड में केवल और केवल दिखा देंगे। दिखा देंगे मतलब ना प्लस होगा ना माइनस होगा, केवल पीएल के डेबिट साइड में इसको दिखा देंगे। लेकिन जब बैलेंस शीट की बात आएगी, बैलेंस शीट के कहाँ पर? एसेट साइड में आएंगे और डेटर पे आएंगे, और डेटर में से क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। डेटर में से क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई ना? चलिए इसका हम कैलकुलेशन करना सीखते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल मैं बनाता हूँ। यहाँ पर आपका क्या कह रहा है? ये आपका ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में आपको डेटर्स दिए गए हैं। डेटर्स दिया गया, सपोज मान लेते हैं 50,000 रुपये। ये कह रहा है। दूसरा हम लेते हैं समायोजन में। एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है भाई? एडजस्टमेंट में कह रहा है कि 5% प्रोविज़न फॉर बैड डेट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने बीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑन डेटर्स। ये पहला एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा कह रहा है कि 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ऐसा आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा समायोजन में, और मिलेगा ही मिलेगा आपको हर क्वेश्चन में। ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा।
5% प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑन डेटर्स। ठीक है, दूसरा आपको जब ये आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि अब हम करें क्या, किसको पहले निकालें ताकि हमारा काम आसान हो जाए। देखिएगा किसको पहले निकालना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पीएल बनाएंगे। पीएल के डेबिट साइड में बैड डेट को लिख देंगे, कल जैसे मैंने बताया था, चर्चा मैंने किया था। क्या लिखेंगे, टू बैड डेट को लिख लेंगे न्यू रिजर्व के रूप में, न्यू रिजर्व। इसमें ऐड कर देंगे न्यू रिजर्व। क्या ऐड कर देंगे, न्यू रिजर्व ऐड कर देंगे। यही क्या होता है, न्यू रिजर्व होता है। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे न्यू रिजर्व, जो अमाउंट आएगा उसको यहां पर लिख देंगे। बात ये हो रही है कि अब डिस्काउंट ऑन डेटर का कैलकुलेशन कैसे होगा। देखिए आपका डेटर कितना है, डेटर का आपका अमाउंट है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये पहले हम क्या निकालेंगे, प्रोविज़न निकालेंगे। 50,000 का 5% हमने प्रोविज़न निकाल लिया तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। अब इस 2500 रुपये को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसमें से, 50,000 रुपये में से। तो कितना आ जाएगा, 47,500 रुपये आ जाएगा। डेटर की वैल्यू अब कितनी आ गई है, 47,500 रुपये डेटर की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, अब इस पे निकालेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स किस पे निकलेगा, जो न्यू प्रोविजन के अमाउंट को घटाने के बाद आएगा उस अमाउंट पे निकलेगा आपका डिस्काउंट ऑन डेटर। 2% निकाल लेंगे, कितना है 2% है ना, 2% कैलकुलेशन कर लेंगे। यहां से एक जीरो कट गया, एक जीरो, दो जीरो कट गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, यह आ जाएगा 950 रुपये आपका क्या आ गया, डिस्काउंट ऑन डेटर। तो यहां पर लिख देंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना 950 रुपये। और ये अमाउंट 950 रुपये क्या कह रहा है कि एक बार पीएल के डेबिट साइड में हमने दिखा दिया, जी सर दिखा दिया। दूसरा कह रहा है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर्स में से घटा देंगे। क्या कर देंगे, डेटर्स में से जाके वहां पर माइनस कर देंगे और डिस्काउंट का भी एडजस्टमेंट आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था आज का पहला एडजस्टमेंट, जिसका नाम क्या है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला हम डिस्काउंट का ही ले लेते हैं, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ले लेते हैं। हिंदी में से बोलेंगे लेनदारों पर छूट, लेनदारों पर छूट। यह क्या होता है, हमको किसी को पैसा देना था, क्या करना था, किसी को पैसा देना था, हमारे कोई लेनदार थे, हमको उसको पैसा देना था, लेकिन हमको उस पर छूट प्राप्त हो गया। क्या हो गया, छूट प्राप्त हो गया। तो ये हमारे लिए इनकम हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये हमारा बचत हो जाएगा, सेव हो जाएगा। हमको किसी को 10,000 रुपये देना था, लेकिन हमको 9,000 रुपये देना पड़ा, तो हमारा 1,000 रुपये बचा कि नहीं बचा, 1,000 रुपये बचा। तो अगर हमारा ये इनकम है तो इनकम पीएल के कहाँ दिखाया जाता है, पीएल के क्रेडिट साइड में। पहली बार कहाँ दिखा दिया, पीएल के क्रेडिट साइड में इसको दिखा दिया। दूसरा क्या होगा, इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट के, कहाँ पर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर के अमाउंट में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, क्रेडिटर के अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे। अरे भाई क्यों माइनस करेंगे, हमको लेनदारों पर ही तो छूट मिल रहा है। तो लेनदार में जाके, और लेनदार कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहाँ पर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में से इसको माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है,
देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे सवाल में, देखिएगा। सपोज ये 5% है, 5% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। और सपोज आपका क्रेडिटर का अमाउंट मान लेते हैं दिया है 10,000 रुपये। कितना दिया है? 10,000 रुपये दिया है। तो क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे पीएल, बन गया पीएल। अब ये कहाँ जाएगा, पहले क्रेडिट साइड में लिखा ना, पीएल के सीआर साइड में इसको दिखाएंगे। तो लिखेंगे बाई डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, बाई डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। 5% निकालेंगे 10,000 का, कितना आ जाएगा? 500 रुपये आ जाएगा। इसको दिखा दिया। अभी बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा, ये बना आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपका ये बन गया। अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट के कहां पर आएंगे, दायित्व साइड में। ये हमारा लायबिलिटी होता है और ये हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएंगे और लिखेंगे यहां पर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लिखा। अब इस क्रेडिटर्स में से क्या करेंगे, यहां पर क्रेडिटर का अमाउंट कितना था, 10,000 रुपये था। इस 10,000 रुपये में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट आया था भाई, 500 रुपये आया था, माइनस कर दिया तो कितना बचा, 9,500 रुपये बचा। 9,500 रुपये आपका बचा, क्या, क्रेडिटर्स की वैल्यू बची। ये क्या था आपका, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का एडजस्टमेंट था। ऐसे होगा, देखिए कितना आसान है एडजस्टमेंट को करना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हम ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर हो गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया तो क्या होगा, मतलब कि आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। क्या करेंगे इसका, देखिएगा। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए आहरण क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग का मतलब होता है कि व्यवसाय के मालिक के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए जो कुछ भी निकाला जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका ड्राइंग कहलाएगा। ये क्यों ड्राइंग कहलाता है, कौन सा कंसेप्ट कहता है, ये कहता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी सिस्टम आपको ये बताता है कि व्यवसाय और व्यवसाय के मालिक दोनों क्या हैं, एक अलग अलग अस्तित्व है दोनों का। इसलिए यदि वह अपने पर्सनल खर्चे के लिए कुछ भी निकालेगा तो उसको एक्सपेंस ना मान के क्या माना जाएगा, ड्राइंग माना जाएगा। और ड्राइंग क्या होता है, उसके कैपिटल में से माइनस होता है, ना कि प्रॉफिट में से। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट है, इनकम है, वो सही रूप में प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, मालिक के द्वारा बिजनेस को प्रदान किया गया इंटरेस्ट होता है। तो हम एंट्री कहाँ करते हैं, हम अकाउंटिंग काम कहाँ करते हैं, हम अकाउंटिंग का काम बिजनेस के यहाँ करते हैं, ना कि ऑनर के यहाँ। तो ऑनर के द्वारा बिजनेस को यदि कोई पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा, जैसे उसने यूज किया उस पैसे को, उसके बदले में कुछ देगा, तो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। तो ये इनकम है। और आपको पता है जैसे ही हमारे दिमाग में इनकम आया, और इनकम कहाँ दिखाया जाता है, पीएल के सीआर साइड में उसको दिखा देते हैं। एक बार तो हो गया। दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहां पर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहां पर, ड्राइंग में इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे,
ड्राइंग में इसको ऐड कर देंगे, और ड्राइंग में ऐड करने के बाद एक कैपिटल में से इसको माइनस करते हैं, आप सबको पता है क्या करते हैं, कैपिटल में से ये माइनस होता है, आप सबको ये बात पता है, ठीक है। कैपिटल में से ड्राइंग माइनस इसलिए होता है क्योंकि ये बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा होता है, इसलिए क्या होता है, उसके कैपिटल में से ये माइनस हो जाता है, ठीक है। ये क्या था आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का था, ठीक है। देखो कैसे दिखाएंगे, ये आ गया आपका पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट जो होगा यहां पर दिखा देंगे, अमाउंट जो होगा यहां पर दिखा देंगे। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे भाई, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, यहां पर आएंगे लायबिलिटी साइड में, यहां पे लिखा होगा कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे, इसके बाद कैपिटल में जोड़ा गया होगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहां पे आए लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे ड्राइंग, और ड्राइंग में ऐड करेंगे क्या मेरे भाई, ड्राइंग में ऐड किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐड किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो अमाउंट होगा इन दोनों के अमाउंट को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा यहां पे इसको माइनस करने के बाद इसको यहां पर दिखाएंगे। बात समझ आए ना, क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार पीएल अकाउंट के सीआर साइड में दिखा देना है, दूसरी बार क्या करना है, बैलेंस शीट में आएंगे लायबिलिटी साइड में, कैपिटल के नीचे लिखा होगा ऐड नेट प्रॉफिट, इसके बाद लिखा होगा माइनस ड्राइंग, तो ड्राइंग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करेंगे, इसके बाद कैपिटल में से उसको माइनस कर देंगे। इतनी बात समझ आएगी ना। तो ये क्या था आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिस्टम था, एडजस्टमेंट था। उम्मीद है कि यदि आपको अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, जो एडजस्टमेंट आएगा वो आप आसानी से क्वेश्चन में कर पाएंगे, और मैं आपको सिखाऊंगा जितने भी क्वेश्चन आपके 11th में बुक में दिए गए होंगे उसमें से मैं कम से कम 70% क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराने वाला हूं, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। आप कभी नहीं भूलेंगे कि फाइनल अकाउंट लोगों को इतना कठिन लगता है, आप मेरे साथ जुड़िए और लगातार बने रहिए, आप देखिएगा कि फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर है वो कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, देखिएगा कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि कंफ्यूजन का फैक्टर क्रिएट कर देती हैं, ऐसे एडजस्टमेंट दे देगा कि अब हमको समझ में नहीं आएगा हम करें क्या इसको कैसे। देखिए क्या कह रहा है, कुछ लॉस हो गया, किस कारण से लॉस हो गया, मैं 2-3 कारण लिखता हूं, है ना। लॉस हुआ होगा कुछ कारण से, हो सकता है कि माल को लेते हैं हम, गुड्स को लेते हैं, गुड्स लॉस, क्या हो गया, गुड्स लॉस हो गया। किस कारण से हो सकता है लॉस, फायर हो गया हो, मतलब कि जल गया हो, आग लग गया हो, जलकर नष्ट हो गया तो लॉस हो जाएगा। हमारे कंपनी में कई कर्मचारी ऐसे होंगे जो चोर टाइप के होंगे, उनको हम कितना भी कैसे भी उनको देखें वो कहीं ना कहीं से माल निकाल के लेके जरूर जाएंगे, किसी न किसी कंडीशन में वो हमारे कंपनी से माल को निकाल के जरूर लेके जाएंगे, तो वहाँ से भी लॉस हो सकता है। कैसे, लॉस बाय थीप होगा, मतलब क्या हो जाएगा, चोरी हो गया, क्या हो गया, चोरी हो गया। ये कंडीशन में गया। एक कंडीशन और बनता है लॉस होने का कि हो सकता है कि कोई ऐसा गुड्स हो जो जीवित नेचर का हो, जिसमें जान हो, क्या हो, जान हो, वो भी हमारा एसेट है। अगर वो भी क्या हो गया, चोरी हो गया, मर गया, जो भी हो गया, खत्म हो गया। सपोज मर गया, क्या हो गया, मर गया,
तो क्या हो गया, तब भी लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तब भी लॉस हो जाएगा। तो ये 3-4 कंडीशन बनते हैं गुड्स के एंड एसेट के लॉस होने का। गुड्स के एंड एसेट के लॉस होने का ये 3-4 कारण बनते हैं। अब देखो इसको दिखाएंगे कैसे, इसको देखिएगा कैसे इसको दिखाएंगे। सबसे पहले करेंगे, यदि माल जलकर, चोरी होकर या डेथ होकर क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, तो सबसे पहला काम करेंगे इसको ट्रेडिंग अकाउंट के, अगर गुड्स है, क्या है, गुड्स है, गुड्स जलकर नष्ट हो गया है, तो कहां से गुड्स जलेगा भाई, गुड्स कहां से जलेगा, आपका जलेगा कहां से, परचेज का जो गुड्स आप खरीद करके रखे हो गए होंगे, स्टॉक में आपने परचेज करके गुड्स को रखा होगा, वही तो जलेगा। कि जो बेच दिया गया, वो जो बिक गया वो तो चला जाएगा, वो थोड़ी जलेगा। जो आपने परचेज कर अपने स्टॉक में रखा हुआ है वही तो जलेगा ना, ठीक है। तो जला तो ट्रेडिंग अकाउंट के कहां से, परचेज में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के परचेज में से उसको माइनस कर दिया जाएगा। या अगर आपका ऐसा करने का मन नहीं कर रहा है, परचेज में से माइनस करने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे भाई, तो क्या करेंगे, उसको ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में दिखा देंगे। दोनों कंडीशन सही होगा, ठीक है। कहां पर, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के परचेज में से माइनस कर दो, या ट्रेडिंग अकाउंट के उसको सीआर साइड में दिखा दो, तब भी वो सही माना जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो आप एक कंडीशन दिखा दिए, दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि इसको पीएल अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। ये दो कंडीशन बनेंगे जब क्या होगा, माल नष्ट होगा, चोरी होगा या डेथ हो जाएगा, ठीक है। कंफर्म। चलिए अब सपोज क्या हुआ, ये तो नष्ट हो गया जलकर। अब कभी कभी होता है कि हम गुड्स पे क्या कराए थे, इंश्योरेंस कराए हुए होते हैं। तो यदि हमने उस माल पर इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो उसका अगर हमको क्लेम प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हो गया, क्लेम प्राप्त हो गया, तो क्या करेंगे, क्लेम रिसीव्ड। कहां से, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी से हमको क्लेम रिसीव हो गया, तो क्या करेंगे। सपोज देखिएगा, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जो लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर हुआ है, मान लिया कि वो 1000 रुपये का है, 1000 रुपये गुड्स जलकर नष्ट हो गया। यदि क्या हुआ, इसका क्लेम 100% रिसीव हो जाए, क्लेम 100% रिसीव हो जाए, तो क्या करेंगे, क्या हो गया, क्लेम 100% रिसीव हो गया, तो क्या करेंगे। देखिएगा पहले कंडीशन में आप इसको दिखाएंगे लॉस बाय फायर दिखा देंगे, कहां पर, क्रेडिट साइड में, पीएल के सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको दिखा देंगे। और क्या करेंगे, हमारा लॉस तो हुआ नहीं, तो पीएल में जाएगा नहीं। क्यों नहीं लॉस हुआ, क्योंकि हमको इंश्योरेंस कंपनी ने 100% रिकवरी करा दिया है। क्या करा दिया है, 100% रिकवरी करा दिया है, इसलिए इसको पीएल में नहीं दिखाया जाएगा। सीधे कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में, कैश में इसको जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कैश में इसको जोड़कर दिखा देंगे, तो इसका काम हो जाएगा। लेकिन अगर से यही क्लेम 80% हो, तो क्या करेंगे, क्या होगा, तब क्या होगा, तो 80% का मतलब 800 रुपये प्राप्त होगा।
तब भी 200 रुपये का लॉस हो गया। अब जो 200 रुपये का लॉस है वो पीएल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, और 800 रुपये आपका जो कैश रिसीव हो रहा है वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश में उसको जोड़कर दिखा देंगे। ठीक है, ये क्या था आपका लॉस बाई डेथ, फायर या फिर थीफ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस को सेटअप कराने के चक्कर में, या बिजनेस चल नहीं रहा होता है या चल रहा होता है, तो हम एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, कभी कभी हम सैंपल के रूप में कुछ गुड्स दे देते हैं, नमूना के तौर पे, भैया इसको देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो लीजिएगा, ऑर्डर दीजिएगा। तो सैंपल के रूप में क्या दिया, गुड्स को दिया। यदि सैंपल में गुड्स चला गया तो क्या होगा, सेम थिंग। जो गुड्स जाएगा वो कहां से जाएगा, जो आपने परचेज करके रखा हुआ है। ठीक है, तो कहां इसको दिखाया जाएगा भाई, सबसे पहले दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से इसको क्या कर दो भैया, परचेज में से माइनस कर दो। ठीक है, दोबारा क्या होगा, दोबारा इसको पीएल अकाउंट के डीआर साइड में, पीएल अकाउंट के डीआर साइड में इसको दिखा देंगे। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्यों जाएगा भाई, ये इसलिए जाएगा क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है किसके जरिए, सैंपल प्रोवाइड कराने के जरिए, वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस कैटेगरी में आपका आ जाएगा। और एक्सपेंस हमेशा पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, डन। चलिए अगला देखते हैं, सब कैसे दिखा देंगे। आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, परचेज में से सैंपल के अमाउंट को माइनस करेंगे, और जो सैंपल का अमाउंट है पीएल के डेबिट साइड में दिखा देंगे, और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका हम लेने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके लिए होता क्या है, देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जमा किया हुआ है, यदि आपको उस पर कुछ रिटर्न प्राप्त होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो आपके लिए इनकम कहलाएगा। और आपको पता है कि जो इंटरेस्ट होता है इनकम होता है, और इनकम दिखाया कहाँ जाता है, पीएल अकाउंट के सीआर साइड में। कहाँ दिखाया जाता है, पीएल अकाउंट के सीआर साइड में इनकम को दिखाया जाता है। कहाँ पर, सीआर पक्ष में। और दूसरा कहाँ दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे दूसरा बैलेंस शीट के संपत्ति एसेट साइड में, संपत्ति पक्ष में क्या करेंगे, इसको इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट पर क्या कर देंगे, इसको प्लस करके दिखा देंगे। बात समझ आएगी ना, क्या करना है, पीएल अकाउंट के सीआर साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देन सेकंड कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट में ऐड करके इसको दिखा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक टॉपिक आता है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं होता कि कैलकुलेशन होगा नहीं। देखिए कैसे,
मैनेजर कमीशन देता है, मैनेजर कमीशन देता है। इसमें दो प्रकार से बनता है, एक आफ्टर का प्रयोग होता है, एक बिफोर का प्रयोग होता है। 99% केसेस में आफ्टर का प्रयोग करता है। मैनेजर कमीशन क्या करेगा? आफ्टर चार्जिंग ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इन डायरेक्ट एक्सपेंस, या कह दें कि ऑल एक्सपेंसेस। अगर ऐसा आपको मिल जाए कहाँ पर एडजस्टमेंट में, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, देखिएगा क्या करना है। इसको पहली बात तो कहाँ दिखाएंगे? पीएल के डेबिट साइड में इसको दिखाएंगे पहला। दूसरा इसको कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहाँ पर? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहाँ पर? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको दिखाया जाएगा। ये तो दिखाने की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर बात होगी कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर क्या करता है, प्रॉब्लम आपको फेस करवा सकता है, तो उसको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने वाले हैं। सपोज क्या कर दिया जाए, ये आपका दिया गया है 10% मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस। जहां पर ये शब्द आपको दिखा, क्या दिखा? जहां पर ये शब्द आपको दिखा, तो मैनेजर कमीशन का निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, मैनेजर कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 होता है। लेकिन जब शब्द क्या जुड़ जाए, आफ्टर जुड़ जाए, तो फॉर्मूला क्या होगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। किसका? मैनेजर कमीशन का। किसका हो जाएगा? मैनेजर कमीशन का। ठीक है। अब आपका जो पीएल के क्रेडिट साइड का अमाउंट कुछ दिया हो, और पीएल के डेबिट साइड के अमाउंट में जो कुछ भी दिया गया होगा, उसको माइनस करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, वहां इसको रखेंगे। यहाँ पर बीच में रहेगा नेट प्रॉफिट भी रहेगा। इसको देखिएगा, यहाँ रहेगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट होगा। रेट अपॉन 100 प्लस रेट होगा। जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा उस पर निकाल लेंगे, इसके बाद उसको दिखाएंगे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। अब जो मैनेजर कमीशन आएगा उसको भी क्या करेंगे, प्रॉफिट में से घटाएंगे। अब जो अमाउंट निकल के आएगा, अब क्या कहलाएगा, वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। ये क्या था? मैनेजर कमीशन था। एक और आता है क्लोजिंग स्टॉक। आज का ये हमको लगता है कि एडजस्टमेंट का लास्ट टॉपिक हम मान सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया गया है तो क्या करेंगे? अगर एडजस्टमेंट में दिया गया है तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। लेकिन यदि कंडीशन लगा दे, क्या कर दे, क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में ना देकर कहां दिया गया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है। कहां पर हो? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है। तो क्या करेंगे? तो उसको केवल और केवल बैलेंस शीट में और कहां पर, एसेट साइड में उसको दिखा देंगे और कहीं नहीं दिखाया जाएगा। कहां पर दिखाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में आपको दिखाया जाएगा। ठीक है। तो ये क्या था, हमारे जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट थे हमने सब पर चर्चा किया, और हर
एडजस्टमेंट पर एक एग्जाम्पल लिया और उसको दिखाने का प्रयास किया कि कहाँ कौन जाता है।